हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर यूपीएससी एकेडमी। मैं हूं पुरुषोत्तम वर्मा और आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया था इससे पहले। अगर जिन लोगों ने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देख लें और फर्स्ट पार्ट के बाद आप सेकंड पार्ट देखो, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमने लास्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो किए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किए थे 3। आज मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। यानी कि 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि 2 रो होंगी उसमें और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। यहाँ पे ए आई जे का मतलब रो और कॉलम से है, ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसके जो एलिमेंट हैं वो हमें दे रखे हैं और उसका फर्स्ट एलिमेंट हमें दे रखा है उसने ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका एक सेकंड पार्ट भी है और इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट भी है। तो ये थर्ड पार्ट जो है आपको सेल्फ करने हैं खुद। आप ये समझ लो कि जिस तरीके से ट्यूशन से आपको होमवर्क मिलता है ना, ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका करा रहा हूँ। तो इसमें बोला है ना, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगा, मैं लिख लेता हूँ ए इक्वल टू A11 A12 A21 और A22। तो इसमें जो आपके सामने मैंने लिखा है, इसमें A11 का मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी पहली फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो A12 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे यहाँ तक। और उसके बाद आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले इसको जब सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे A11, यहाँ पे थोड़ा गैप देके लिख लो A12, यहाँ पे आप लिखोगे A21 और यहाँ पे आप लिखोगे A22। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लोगे, इक्वल का साइन डालो। उसके बाद जैसे बोला ना A11, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके सामने हमें इसको हिस्से को उठाना है, जो हमें करना है यहाँ पे काम। तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ये था आपके पास। तो यहाँ पे आई की जगह 1 और जे की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका जो सोल्व करके आएगा आपके सामने 1 + 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम 1 2 को सोल्व करते हैं, A12 को। तो हमारा यहाँ पे था क्या, आई प्लस में जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे कितनी, 1, प्लस में जे की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, और इसका करेंगे क्या, होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और अपॉन में 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 9/2। A11 की वैल्यू, जो ये A11 है उसकी वैल्यू आ गई 2। A12 की, यानी कि A12 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। अब हम A21 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसकी। तो यहाँ पे हम आई प्लस में जे का होल स्क्वायर लिखेंगे बाय 2 इक्वल टू, आई की जगह क्या रखना है, 2, और जे की जगह क्या रखना है, 1। आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 1 रखना है, और उसको डिवाइड करना है किससे, 2 से, और इसका होल स्क्वायर लगेगा। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। तो यहाँ 9/2 यानी कि 9/2 आ जाएगा। उसके बाद आप निकालोगे A22 की वैल्यू। जब आप A22 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आप रखोगे आई प्लस में जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आई की जगह वैल्यू रखेंगे कितनी, 2, और जे की जगह कितनी रखेंगे, 2। तो यहाँ पे रखोगे आप 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे 2 + 2 4 का स्क्वायर करोगे तो आप 16, और 16/2 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू, जो आपसे मांगी गई थी, ए इक्वल टू, ये था ना A = A11। तो A11 की वैल्यू कितनी है, 2। ये था A = A12 की वैल्यू कितनी है, 9/2। और यहाँ पे A21 की वैल्यू कितनी है, 9/2। यह है A22, और A22 की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ रखेंगे 8
इस तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। उसने यही बोला था कि आप मैट्रिक्स ए को कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर इसका मतलब क्वेश्चन 4 का पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो है ये आपको होमवर्क में करना है, आप खुद करके देखना है इसको। अगर आपसे नहीं होता तो इसको मैं करा दूंगा आपको। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, यानी 3 रो और 4 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स बनाओ। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये होगा। तो सबसे पहले मुझे 3 रो और 4 कॉलम यानी 3/4 की एक मैट्रिक्स जो है वो तैयार करनी है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ 3/4 की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। हमें बनानी है क्या, 3×4 की एक मैट्रिक्स, यानी कि हमारा ऑर्डर है 3×4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू A11, A12, A13 और A14, इस तरीके से लिखोगे आप लोग यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आप लिखोगे A21, A22, A23 और A24। यहाँ पे आप लिखोगे A31, A32, A33 और A34, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, तो 3 रो चाहिए थी तो मिल गई, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, तो 4 कॉलम चाहिए थे, वो 4 कॉलम भी आपको मिल गए हैं। ओके, तो अब आप इसके साथ आगे का सोल्व करोगे। ठीक है, आगे का आपको सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल पहले की तरह ना, आप यहाँ से जैसे सोल्व लिखोगे तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे इसको कैसे, यहाँ लिखोगे आप मतलब जो आपका पहले फर्स्ट पॉइंट देखो, जो आपको फर्स्ट पॉइंट निकालना है ना, जो सोल्व करना है, वो दे रखा है AIJ इक्वल टू 1/2 और मोड में है माइनस का 3i प्लस में j। ओके, तो आपको ये निकालना है, ये फाइंड करना है तो आपको। और इस 5वें के अंदर 2 पॉइंट हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। तो फर्स्ट जो है आपको मैं कराऊंगा और सेकंड जो है वो आपके लिए होमवर्क है, यानी कि आपको खुद ही करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको इसका भी पूरा सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे जो 4 दूनी 8 4 12 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे लिख लो A11 इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखो A12 इक्वल टू A13 A14, इस तरीके से आप लिख लो। यहाँ पे A21 A22 A23 और A24, तो ये आपका सेकेंड रो हो गई। फिर आप लिखोगे A31 A32 A33 और A34। अब आप यहाँ पे लिखोगे, बस आपका वो इतनी करनी है। ठीक है, अब आप ना एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको डिक्टो आपको ये हिस्सा उतारना है। ठीक है, इस हिस्से को आपको कंप्लीट उतारना है। बस इसके अंदर क्या पुट करना है आपको, जब आप यहाँ पुट करोगे तो आई की जगह 1 पुट करोगे और जे की जगह 1। जब आप इस हिस्से को पूरे को उठा के यहाँ रखोगे तो आई की जगह 1 और जे की जगह क्या रखोगे 2। जब आप इसको यहाँ रखोगे तो आई की जगह रखोगे 1 और जे की जगह रखोगे 3। तो आपको समझ में आया होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रखोगे 1/2 मोड में माइनस का 3, और ये जो आई है ना, आप आई की जगह क्या रखोगे, आप उसको देखो ध्यान से। आप आई की जगह रखोगे यहाँ क्या 1 ब्रैकेट बंद प्लस में जे की जगह क्या रखोगे आप 1। तो ये हो गया कितना 1/2। ठीक है, और 3 माइनस का हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो माइनस का 2 बचा, लेकिन बाहर आके क्या बचेगा, वो प्लस का 2 बचेगा। तो इस तरीके से जो आपकी यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, 2 से 2 कट के वो कितनी निकल के आएगी आपकी यहाँ से वैल्यू 1 निकल के आएगी। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि आपको आपकी वैल्यू 1 जो है वो कैसे आई है यहाँ पे। उसके बाद आप करोगे A12, तो A12 में आप करोगे यहाँ पे 1/2 मोड में माइनस का 3, यहाँ पे आप रखोगे क्या 1 प्लस में यहाँ पे आप क्या रखोगे 2 रखोगे। तो यहाँ पे आप रखोगे 1/2, तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या बचा माइनस का 1 बचेगा, लेकिन बाहर आके क्या हो जाएगा वो प्लस का 1, क्योंकि एक मोड है। ओके, तो यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे
1/2 बच जाएगा सेकंड वाले में। ओके, आपको समझ में आया होगा सेकंड वाला। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 1/2 मोड में लिखोगे आप -3 और यहाँ पे 1 रखोगे और प्लस में आप इस जे की जगह, जो जे है, जे की जगह आप क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 1/2 और -3 +3 0 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। अब आप A14 रखोगे तो क्या रखोगे आप, 1/2 आप मोड में रखोगे -3 ब्रैकेट में 1 प्लस में यहाँ पे 4 रखोगे, तो जे की जगह 4 रख दिया आपने, तो इक्वल टू ये हो गया 1/2 -3 +4, तो माइनस प्लस का 1 बचता है, तो आप यहाँ प्लस का 1 लिख लोगे और जो आपकी फाइनली वैल्यू बाहर आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह के इसे कैसे सॉल्व करना है। अब आप देखोगे इसका 2/1, तो यहाँ पे आप रखोगे 1/2 और माइनस में 3, आई की जगह क्या रखोगे 2 और जे की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 में तो 6 आएगा, -6 +1 तो -5 होगा, लेकिन बाहर आके +5 हो जाएगा मोड की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना निकल के फाइनली 5/2 बाहर निकल के आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे रखोगे कितना, 1/2 यहाँ रखोगे मोड में -3, यहाँ पे रखोगे कितना 2 और प्लस में यहाँ पे कितना रखोगे 2, तो यहाँ पे आपने रख दिया कितना 1/2। ओके, तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 में तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस -6 +2 तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का, लेकिन बाहर के प्लस का हो जाएगा 4, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे जो आपका फाइनली बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब 2, 3 में देखना, सबसे पहले आप रखोगे 1/2 मोड में -3 और आई की जगह क्या रखोगे 2 प्लस में जे की जगह क्या रखोगे 3, तो यहाँ पे बचा कितना आपका 1/2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में 6 बचेगा, माइनस का प्लस का 3 होगा तो -3 बचेगा, लेकिन बाहर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और इस तरीके से फाइनली आपका जो बचेगा वो बचेगा कितना 3/2। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो 2, 4 है तो यहाँ पे आप रखोगे कितना 1/2 और यहाँ रखोगे आप मोड में कितना -3 और 2 और प्लस में 4। ओके, तो यहाँ पे आपका बचा 1/2, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 6 हो जाएगा, माइनस का और प्लस का 4 तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन बाहर आके प्लस का 2 होगा मोड की वजह से, इससे कटेगा और यहाँ पे फाइनली आपका कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब आगे करते हैं। अब यहाँ रखोगे आप कितना 1/2 मोड में -3 रखोगे और यहाँ 3 रखोगे और प्लस में जे की जगह क्या रखोगे 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/2, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 9 होएगा माइनस का, और प्लस का 1 तो यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन बाहर आके हो जाएगा वो प्लस का 8। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, क्लियर हुई ये वैल्यू कैसे आई। उसके बाद आप यहाँ पे रखोगे कितना 1/2 मोड में रखोगे कितना -3 और ब्रैकेट में 3 और प्लस में 2, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी निकल के कितनी 1/2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो कितना हो जाएगा -9 प्लस का 2 तो क्या हो गया यहाँ पे -7, लेकिन बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, तो 1/2 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 7/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप 3 रखोगे तो यहाँ पे आप रखोगे 1/2 -3 यहाँ पे 3 और प्लस में 3। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया क्या 1/2। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो आएगा -9 और प्लस का 3 तो -6, लेकिन प्लस का 6 लिखेंगे बाहर, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी यहाँ पे 3 बच जाएगी। ओके, आप यहाँ रखोगे कितना 1/2 मोड में आप रखोगे -3 ब्रैकेट में 3 और प्लस में 4, तो इसकी वैल्यू बचेगी कितनी 1/2 और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 9 होगा और प्लस में 5, 4 प्लस में 4 तो आपका बचेगा -5, लेकिन आप लिखोगे यहाँ पे क्या +5। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी फाइनली बाहर जो आएगी वो कितनी आएगी 5/2 आ जाएगी। तो समझ में आया होगा आपको ये। तो इस तरीके से जो आपकी ये मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स वो आपने कंप्लीट कर लिया अपनी ए मैट्रिक्स। ओके, तो इस ए मैट्रिक्स में A11 रखना था, 1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 की वैल्यू कितनी है 1/2, 0 और 1/2, यहाँ पे कितना आएगा 5/2, यहाँ पे 2, 3/2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना जाएगा आपका 5/2। तो इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया है जो कि मैट्रिक्स आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा भी आपको एक बार सॉल्व करा दूंगा और अच्छे तरीके से। बाकी मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आपको कराया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसका मैं एक पार्ट और बनाऊंगा छोटा सा 10 मिनट का, उसमें आपको मैं पूरा का पूरा ये 3.1 कवर करा दूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे की वीडियो जल्दी जल्दी आपको दूँ और आपका सिलेबस भी जल्दी हो। ओके, तो इसके साथ बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।